हरियाणा के जींद जिले के झुलाना क्षेत्र में समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु संत रामपाल महाराज को किसान जीवन रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किसानों के हित में किए गए कार्यों और समाज में जागरूकता फैलाने के योगदान के लिए प्रदान किया गया। संत रामपाल महाराज की ओर से यह अवार्ड उनके आश्रम की टीम ने ग्रहण किया। सम्मान समारोह का आयोजन सरपंच एसोसिएशन और झुलाना बारहा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधियों को प्रतीक स्वरूप हल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान एक विशाल सत्संग का आयोजन भी किया गया, जिसमें सामाजिक एकता, मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया गया। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया था। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसान जीवन रक्षक अवार्ड की घोषणा के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि यह सम्मान संत रामपाल महाराज के किसानों के प्रति योगदान और उनके विचारों की सामाजिक स्वीकृति को दर्शाता है। जींद के मेरे सरपंच साथी, खापों के प्रधान, मंच पर बैठे सभी प्रतिष्ठित मंचासीन, आसपास से दूर दराज से जितनी भी साध संगत आई है, सबको मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत उराना की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, प्रणाम, सत साहिब। भाई सब न बेराहियो, जो गुरुजी मुहिम शुरू हुई थी या गुरुआना तो शुरू हुई थी, और उसके बाद से मेरा तो गुरुजियों के साथ ही साथ जुड़ाव होया है। मैं लगभग हर प्रोग्राम में गुरुजियों के साथ प्रोग्राम में जाऊं हूं और हर समाज के तबके से आज के मंच के माध्यम से अपील करना चाहूं हूं, भाई खाली सम्मान समारोह नहीं, जो गुरुजियों की विचारधारा है, बहुत अच्छी विचारधारा गुरुजियों की, पूरे समाज से मेरी हाथ जोड़ के आज के मंच के माध्यम से अपील है कि वो गुरुजियों की विचारधारा से जुड़े। गुरुजियों की विचारधारा में नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, गरीब की असहाय की मदद करना, किसान की अन्नदाता की मदद करना, बहुत ही मान और सम्मान के योग आज जो इस प्रोग्राम के सारे जो कमेटी के सदस्य हैं, विभिन्न खापों से आए हुए सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, खासकर जो सरपंच एसोसिएशन लगभग हरियाणा की और महम चौबीसी के लगभग सरपंच 98% जो इस चीज में लगभग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उन सभी को काला बड़म्बा की तरफ से राम राम। भाई मैं तो एक बात कहूं हूं, एक छोटा प्रोग्राम होया था जब बड़म्बा गांव से 2 सरपंच गए थे हमारे महाराजिया की, जब इस मुहिम का बेरा पटिया तो 2 सरपंच गए, उन्होंने महाराजिया ने जो उसके अनुयायी जो वहां के करता धरता थे, तो हमारे गांव में फल आई हुई थी 95 की तरह, जैसे 95 में फल आई थी उसी तरीके से हमारे फल आ गई थी। तो वहां 50,000 फुट पाइप और 15-15 हॉर्स की बड़ी बड़ी मोटर, 15 मोटर दी, एक लफ्ज में दी। अरे एक बात और नहीं कही भाई, जो कि सरकार भी कभी जब हरियाणा में पानी चढ़िया करे तो गांव इकट्ठे होगी सरकार तब मदद मांगने जा रहे, और वह मदद घने दिन में मिला करे, और उन पाइपा न मोटरा न उल्टी ठा ले जा रहे। इस संत महाराज जी ने, इनके अनुयायियों ने एक बात और कही, अब ये जो पाइप जाएंगे ये स्थायी तरफ तो उसी गांव के होंगे, वो परमानेंट पाइप दाबे देंगे जो कदे फल ना आवे। या जो एक ये जो सरकार भी नहीं कर सकती, उसने संत रामपाल महाराज जी ने किया। परम श्रद्धे आज के प्रोग्राम के आयोजक
झुलाना 12 की सरदारी व सरपंच एसोसिएशन झुलाना ब्लॉक व पिता तुल्य बुजुर्गों मातृशक्ति, मेरे से पूर्व बहुत से वक्ता बोल के गए। 1-2 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा। संत रामपाल जी महाराज की जो कार्यशैली है, जिसको अपनाने की जरूरत है, जिन्होंने जेल के अंदर रहकर भी किसान मसीहा का काम करने का काम किया, जो सरकार जिस कार्य में विफल हो रही थी, जब सरकार फेल हो रही थी, उस टाइम पे जो फसल खराब हो रही थी पानी की वजह से, जो प्राकृतिक आपदा आई थी हरियाणा और पंजाब के अंदर, उन्होंने एक फैसला लिया, वह गेहूं की बिजाई अगर नहीं हुई तो किसान आत्महत्या पर चला जाएगा। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हमें सीखने की जरूरत है। कौन आदमी हमारा भला करना चाहता है? इनको जेल में कैसे गए? क्या इन पे कानून प्रक्रिया चल रही है? हम उन बातों पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमने ये सुना है क्यों इन्होंने, महाराज जी ने, जो भ्रष्ट तंत्र है, चाहे किसी विभाग का हो, चाहे जुडिशियल का हो, उनके खिलाफ एक पुस्तक लिखी थी, जिनसे उच्च अधिकारी और जहां न्याय की उम्मीद आप लोग कर रहे हो, वो लोग इनके खिलाफ हो गए। इसी प्रकार सरकार की मंशा नहीं है इनको बाहर निकालने की, लेकिन भगवान तो चाहे अंदर हो, पर वो भगवान तो सरोकार होते हैं। और आपकी मेहनत तपस्या इस प्रकार लगे रहो, सभी जेल के ताले टूटेंगे और रामपाल महाराज जी आपके बीच में होंगे। और हम आपके बीच में यह भी बताना चाहते हैं, मेरे से पूर्व और भी साथी कह रहे थे, हमने भी मैं वाक्य बताता हूं 2016 का। 2016 में मेरी ड्यूटी गुड़गांव डिपो में थी, और वहां जब राजीव चौक के उधर हमारी बस चलती थी, तो एक लड़का वहां ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक वो बांट रहा था सवारियों को। पाल महाराज की जो अनुयायियों की संख्या वो विश्व स्तर पर बढ़ रही है, तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो प्रदेश स्तर पर, विश्व स्तर पर, देश स्तर पर इन कार्य को देख रही है, इस तरह का आयोजन कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए। ये जनता आपके साथ है, जिस प्रकार आप किसानों के साथ खड़े थे, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।